हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन एपी, देन वैल्यू ऑफ n इज। तो पहले तो कुछ की कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट ये है अपने पास कि 1 प्लस एक्स रेज टू n में जो जनरल टर्म होता है वो होता है एन सी आर एक्स रेज टू आर। ये होता है जनरल टर्म, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अपने पास एक फॉर्मूला है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले हैं और दो की कॉन्सेप्ट हैं जो अपने को पता होने चाहिए, जो इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। राइट, चलो तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन है अपने पास ये वाला कि लेट n be a positive number integer then coefficient of second, third and fourth term in expansion of this are in AP. Okay, second term means r equal to 1. So if r equal to 1, so t2 is nothing but nc2. अच्छा, अब कोफिशिएंट क्या होता है? तो ये पूरा टर्म है, बट कोफिशिएंट बोलते सिर्फ एनसीआर, यही कोफिशिएंट है बस। सो अब बोला है सेकंड टर्म मींस r equal to 1. सो t2 कोफिशिएंट कितना हो गया? nc2. So nc2 second term, right? So t2 means r equal to 1, so nc1, comma third term means t3, so r equal to 2, so nc2. fourth term nc3 r in ap. अच्छा, अगर abc ap में होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी, so ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब nc2 से डिवाइड कर दो राइट साइड में, तो क्या होगा? अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो दिखेगा nc1 अपॉन nc2 प्लस nc3 अपॉन nc2। अब ये वाला फॉर्मूला लगाने का वक्त आ गया, तो ncr अपॉन ncr माइनस वन। तो सुनना, nc3 अपॉन nc2, तो 3 में एक कम, तो यहाँ r की वैल्यू 3 है, तो फॉर्मूला लगा दो फटाफट। तो होगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, प्लस यहाँ पे nc1 और nc2 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन nc2 अपॉन nc1, इसको लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस टू प्लस वन अपॉन टू, तो हो गया n माइनस टू प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो उसको एलसीएम ले लो। अब जैसे तुम एलसीएम लोगे ना, वहां पे वो आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो एलसीएम लेते ही तुम्हारे पास आएगा एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। चलेगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व किया तो आएगा n माइनस टू इंटू एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से n की दो वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू आ गई 7, बट आंसर तो एक ही है। तो सुनना, यहाँ पे nc3 भी है अपने पास, तो अगर तुम n की वैल्यू 2 यहाँ पे डालोगे तो 2c1 चलेगा, 2c2 चलेगा, बट 2c3 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि n को हमेशा r जो कि 3 से ज्यादा होना पड़ेगा, बराबर या ज्यादा। तो n की वैल्यू 2 तो नहीं चलेगी, तो n की वैल्यू क्या चलेगी? 7। सो 2 हो गया रिजेक्टेड, 7 हो गया एक्सेप्टेड। So what is the final value of n? It is 7. So I hope it helps. Thank you.